भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन, जब कोई मनुष्य अपनी समस्त मनोगत कामनाओं या इच्छाओं वासनाओं को त्याग देता है तथा जो अपने ही द्वारा अपने में संतुष्ट रहता है तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने यानी कर्तव्य करने मात्र पर ही तेरा अधिकार है, कर्म की फल प्राप्ति पर नाम मात्र भी नहीं। कर्म फल को अपना ध्येय बनाकर भी तू कर्म करने वाला न बन और कर्म त्याग अकर्म में भी तेरी आसक्ति न हो, अर्थात कर्म न करने का भी तू आग्रह न कर। यह श्लोक इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके चारों चरण एक दूसरे के पूरक है। थोड़े से में कर्मयोग का सारा रहस्य समेट कर रख दिया है। ये चारों चरण कर्मयोग की चतुर्सूत्री है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है कि तेरा अधिकार तो अपने कर्तव्य कर्म करने का है, फल का मिलना न मिलना तेरे वश की बात नहीं। जो कर्म करेगा वही फल भी पाएगा ऐसा माना जाता है, पर कर्म करने के पश्चात फल के निर्धारण में और भी कई कारकों का योग होता है, अतः यह निश्चित नहीं कि फल उसे मिलेगा ही। अतः फल में आसक्त मत हो और केवल फल को लक्ष्य बनाकर कर्म करने वाला भी न बन और न कर्म त्यागने का आग्रह ही कर कि यदि इच्छित फल न मिले तो कर्तव्य ही क्यों करूं। हे धनंजय, आसक्ति छोड़ कर्मयोग में स्थित होकर अर्थात स्थिरचित होकर कर्म की सिद्धि या असिद्धि को समान मानकर अपना कर्म कर कर्म के सिद्ध होने या असफल होने दोनों ही अवस्थाओं में एक समान रहने वाली समत्व बुद्धि का नाम ही योग है, क्योंकि बुद्धि की साम्यावस्था से सकौम कर्म की स्थिति बहुत ही कनिष्ठ नीची है। इसलिए हे धनंजय, तू समत्व बुद्धि की शरण में जा। फल पर दृष्टि रखकर कर्म करने वाले लोग अत्यंत दीन गिने जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति साम्य बुद्धि से युक्त हो जाए वह इस लोक में पाप और पुण्य दोनों से ही अलिप्त रहता है। अतः योग का आश्रय ले कर्म करने की कुशलता युक्ति को ही कर्मयोग कहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस युक्ति का ज्ञान दिया जिसके द्वारा कर्म बंधन अर्थात पाप और पुण्य से अलिप्त रहकर कर्म किया जाता है। वह है साम्य बुद्धि से युक्त होकर निर्लिप्त भाव से अपना पूरा कर्तव्य करना। वैसे भी देखा जाए तो दुख का मूल कारण फिलॉसफी एवं चित्त की अस्थिरता है। जीवन एक संघर्ष है। पग पग पर व्यक्ति को संघर्ष करना होता है, जीवित रहने हेतु व अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु। मनुष्य की इच्छाएं और कामनाएं अनंत है, उनकी प्राप्ति हेतु उसे अपने ही साथियों से यहाँ तक बंधुओं से भी संघर्ष करना होता है। सभी मनुष्यों की सभी आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। आकांक्षाओं का यह जाल मृग तृष्णा के समान है। अन्य योनियों को तो प्रकृति जो भी भोग साधन या सुविधा प्रदान करती है उसी में अपना जीवन बिताना होता है। अपनी ओर से कुछ करने की क्षमता बहुत सीमित होती है, पर मनुष्य के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मनुष्य इस सृष्टि का एक चिंतनशील मननशील सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, साथ ही है वह एक सामाजिक प्राणी भी। इस नाते उसको अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी समुचित निर्वहन करना है। कर्तव्य एवं अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि उसे इस धरा पर शांति से जीवन जीना है और अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित करना है तो उसे अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान और उत्तरोत्तर विशाल होते हुए अपने कर्तव्यों का भान होना आवश्यक है। स्वयं के प्रति, क्योंकि उसे जीवित रहना है, साथ में समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानव मात्र के प्रति और प्राणी मात्र के प्रति। मनुष्य केवल अधिकारों की आवाज उठाकर सुखी नहीं हो सकता, उसे अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी होगी। इस विषय में ईशावास्योपनिषद के ये मंत्र पर्याप्त दिशादर्शन करते हैं। मनुष्यों को वेदों का आदेश है कि इस सृष्टि में ब्रह्मांड में जो कुछ चर और अचर तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है वह सब कुछ उससे विनियंता सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर का है, वही सब में व्याप्त है। ऐसा समझकर उन परमपिता का स्मरण करते हुए तुम इस संसार में ममता और आसक्ति को त्याग कर केवल कर्तव्य पालन हेतु उसके द्वारा प्रदत्त विषयों का उपभोग करो, क्योंकि ये पदार्थ किसी के भी नहीं है। मनुष्य भूल से उनमें आसक्त होता है। सब कुछ उस सर्वशक्तिमान ब्रह्म ही का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए 100 वर्ष जीवन जीने की इच्छा करे, सुख भोगने की इच्छा से नहीं। इस प्रकार आचरण करने वाला कर्म फल से अलिप्त रहता है। अन्य कोई मार्ग कर्म बंधन से मुक्ति का नहीं है। समत्व बुद्धि से युक्त जो ज्ञानी जन कर्म फल का त्याग करते हैं वे जन्म बंधन से मुक्त होकर दुख विरहित पद को प्राप्त कर लेते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह के गंदे आवरण को पार कर जाएगी तब तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा और शास्त्र के उन सब वचनों के प्रति जो तूने सुने हैं या सुनने शेष है उन सब के प्रति उदासीन निर्वेदम हो जाएगा, क्योंकि तुझे और अधिक सुनने की इच्छा न होगी। नाना प्रकार के विविध कर्म कांड के ज्ञापक वेद वाक्यों से अथवा तरह तरह की बातें सुनने से घबराई हुई तेरी बुद्धि जब समाधि वृत्ति में द्वंद्व रहित स्थिर व निश्चल होगी तब यह साम्य बुद्धि योग तुझे प्राप्त होगा। शास्त्रों और वैदिक कर्म कांड और उनकी फलश्रुति और उनसे प्राप्त होने वाले सुखों को सुनकर तथा बुरे कर्मों के बारे में पाप एवं नरक का वर्णन सुनकर जो अस्थिरता तेरे चित्त में उत्पन्न हो गई है, साम्य बुद्धि योग से वह चंचलता समाप्त होकर बुद्धि स्थिर एवं सम हो जाएगी।
अर्जुन ने प्रश्न किया, हे कृष्ण, मुझे यह बतलाओ कि समाधिस्थ या स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? उसका उठना बैठना, बोलना चलना आदि आचरण किस प्रकार का होता है? श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमनोक्तान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायन कूर्मो एंगानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, जब कोई मनुष्य अपनी समस्त मनोगत कामनाओं या इच्छाओं वासनाओं को त्याग देता है तथा जो अपने ही द्वारा अपने में संतुष्ट रहता है तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो दुखों में उद्विग्न मन वाला नहीं होता तथा सुख अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में आसक्त नहीं होता तथा जो राग भय क्रोध आदि प्रवृत्तियों से ऊपर उठ गया है उसको स्थित प्रज्ञ मुनि कहते हैं। सब बातों में जिसका मन असंत हो गया हो, जिसको यथाप्राप्त शुभ अशुभ का आनंद या विषाद नहीं होता, कहना चाहिए उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हुई। जिस प्रकार कछुआ अपने अंग सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब कोई पुरुष अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है तब यह कहना चाहिए कि उसकी बुद्धि स्थिर हुई। विषया विनिवर्तन्ते निराहार सुदेहिनः रसवजन रसोप्यास्य परं दृष्ट्वा निवर्ते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभन मनः। निराहारी पुरुष के विषय दुर्बलता के कारण बाह्य रूप से छूट भी जाएं, पर इंद्रियों की अपने विषयों के प्रति कामना लालसा बनी रहती है। पर जिसने परब्रह्म को प्राप्त कर लिया उसकी सभी प्रकार की कामनाएं स्वतः छूट जाती है। कारण यह है कि हे कौन्तेय, इंद्रियों के दमन करने वाले व्यक्ति का मन भी तो है, मन प्रबल है और जब तक मन पर नियंत्रण। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।